ये वीडियो परसेंटेज चैप्टर का प्रैक्टिस सेट है। इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले रेलवे ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 38 लड़के की एक टीम में 3 लड़के अनुपस्थित थे तथा शेष के 40% ने मैच नहीं खेला, तो बताओ कि कितने लड़कों ने मैच खेला। यहाँ पे टोटल लड़के दिए गए हैं। टोटल कितने लड़के थे? टोटल यहाँ पे 38 लड़के थे। बोला गया है कि 3 लड़के अनुपस्थित थे। 3 लड़के अनुपस्थित थे मतलब उपस्थित कितने हो गए? उपस्थित लड़के कितने थे यहाँ पे? अगर 3 लड़के अनुपस्थित है तो हम 38 से 3 को अगर माइनस कर देंगे तो टोटल कितने लड़के उपस्थित हुए थे ये हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 3 माइनस कर दें 38 से 3 तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 35। इतने लड़के उपस्थित थे। टोटल 38 लड़के थे जिसमें से उपस्थित 35 लड़के हुए थे। बोला गया है कि 40% ने मैच नहीं खेला है। अगर 40% ने मैच नहीं खेला है तो टोटल कितने थे? टोटल यहाँ पे 100% थे, जिसमें से 40% ने नहीं खेला है। तो कितने लड़कों ने मैच खेला है? 100 से अगर हम 40 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 60%। मतलब कि 60% लड़के ऐसे थे जिन्होंने मैच खेला है। हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 60% कितने लड़के होंगे। 35 लड़कों में से हम 60% निकालेंगे, क्योंकि 35 जो लड़के थे इतने ही उपस्थित हुए थे। 38 में से 3 लड़के अनुपस्थित थे। तो 35 का अगर हम 60% निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 60 बटा में 100 करेंगे तो 60% अगर इसका निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 5 से 35, 7 बार में कट जाएगा। तो 7 गुना 3 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 21। मतलब कि 21 लड़के जो है उन्होंने मैच खेला था। 60% लड़कों ने मैच खेला था, इसका मतलब कि 21 लड़कों ने मैच खेला था। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक विद्यालय में 800 छात्र थे, जिसमें 15% परीक्षा में नहीं बैठे तथा 25% फेल हो गए, तो पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? यहाँ पे टोटल दिया गया है। टोटल छात्रों की संख्या जो है वो 800 है। 800 में से 15% विद्यार्थी ऐसे थे जो परीक्षा में नहीं बैठे हैं। अगर 15% विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे हैं तो कितने परसेंट विद्यार्थी जो है वो परीक्षा में बैठे हैं? तो टोटल 100% है। 100% में से अगर हम 15% को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 85%। मतलब कि 85% बच्चे ऐसे थे जो परीक्षा में बैठे थे, इन्होंने परीक्षा दिया था। टोटल कितने हैं? टोटल 800 है। अगर इसमें से 85% हम निकालें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोग जो है 800 छात्रों में से कितने लोग जो है उन्होंने परीक्षा दिया है। तो यहाँ पे 2 0 2 0 कट जाएगा। 85 का गुना अगर हम 8 से करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 680 विद्यार्थी। 680 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दिया है, मतलब कि परीक्षा में बैठे हैं। अब बोला गया है कि 25% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। टोटल विद्यार्थी अगर 100% है, जिसमें से 25% विद्यार्थी फेल हो गए हैं, तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो गए? 100 में से 25 को हम माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 75%। मतलब कि 75% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम को पास किया है। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कितने लोगों ने पास किया है। पूछा गया है पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। यहाँ पे 680 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, उसमें से हमें 75% निकालना पड़ेगा। हम इसमें से नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें से सिर्फ 680 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा दिया था। तो यहाँ पे 680 का हम अगर 75% निकालेंगे, 75 बटा में 100 करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा। 5 से कटाएंगे, ये 2 बार में कटेगा और ये जो है वो 15 बार में कटेगा। 2 से यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 34 और 15 बचा है। इसे हम गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा
510, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतने लोग जो है उस परीक्षा में पास हुए थे। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी धन को 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया, तो सबसे बड़ा भाग पूंजी का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे एक रेशियो दिया गया है जो है 4:5:6 और बोला गया है कि इसमें से सबसे बड़ा वाला भाग जो है वो पूंजी का कितना प्रतिशत है। अगर हम टोटल पूंजी निकाले, सबसे बड़ा वाला भाग निकाले टोटल पूंजी से, तो हम कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कुल पूंजी कितना है, टोटल मूलधन जो है, प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 6, 4, 10, 5, 15। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 15 रुपया है टोटल पूंजी। इसमें से अगर हम सबसे बड़ा वाला भाग निकालेंगे तो वो कितना होगा। सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा है, सबसे बड़ा वाला भाग 6 है। किसका है, 15 का है। तो हम 6 लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखेंगे 15। 15 का ये जो 6 है वो कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो 6/15 गुना करेंगे 100 का, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से 120 बार में कट जाएगा, 20 दूनी होता है यहाँ पे 40%। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब कि सबसे बड़ा वाला भाग टोटल पूंजी का 40% है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेडियो के मूल्य में 15% की कमी कर देने पर बिक्री में 20% की वृद्धि हुई, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। अगर हम 15% पहले कम कर दे, हमें पहले 15% कम कर देना है रेडियो के मूल्य में, तो बिक्री में जो है वो 20% की वृद्धि आ गई है। तो हमें बताना है कि टोटल कितने प्रतिशत की कमी या फिर वृद्धि आई है उसके बिजनेस में, उसके कारोबार में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टोटल 100 रुपये का वो रेडियो था, तो हम इसका 15% अगर कम कर देते हैं, 100 में से 15% अगर हम कम कर देते हैं, 100 माइनस अगर हम 15 करेंगे तो हमें यहाँ पे 85% मिलेगा। 85% मिलेगा तो हम क्या करेंगे, 100 का सबसे पहले 85% निकाल लेंगे, मतलब कि 85 में 100 कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20% की वृद्धि हो गई है, तो 100 प्लस 20 करेंगे तो 120% हो जाएगा। इस टोटल का हम 120% निकाल लेंगे, 120 में 100 कर लेंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये जीरो कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 पचे 10 हो जाएगा और 17 पचे 85 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, 17 गुना 6 मिला है। तो हम इसका गुना करेंगे, 17 छक्का होता है 102, यहाँ पे मिला है 102। हमने पहले माना था कितना, 100, मतलब क्या हुआ है, 2% की वृद्धि हुई है। 102 माइनस 100 करेंगे तो 2% की वृद्धि हुई है। पहले था 100, अब हो गया है 102, तो 2% की वृद्धि हुई है। अगर यहाँ पे 100 से कम होता तो कमी होती, तो यहाँ पे 2% की वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ये आगे के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। आप इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।